हम दिल्ली के आईटीओ ब्रिज इलाके में हैं। दिल्ली में 45 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि पानी का जल स्तर ना बढ़े। 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, उसकी निकासी हो, इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। इस समय मैं आईटीओ ब्रिज में मौजूद हूं और दिल्ली के जो जल संसाधन मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनका एक वीडियो देखा कि किस तरह से आईटीओ ब्रिज के 5 जो गेट हैं वो बंद हैं, कुछ खुले हुए हैं जिनसे पानी की निकासी हो रही है। तो हम सौरभ भारद्वाज से मिलने आ गए। यहाँ पे रात में 3 बजे तक थे, अब फिर यहाँ पर मौजूद हैं। सौरभ, बड़ी गंभीर स्थिति है दिल्ली के लिए। जी जी जी। आपका वीडियो देखा जो जिसमें आप बता रहे थे किस तरह से 5 गेट ये बंद हैं, मुश्किल हो रही है, 5 खुले हुए हैं। जरा हमारे एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को बताइए। संजय हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पानी ठहरा है और वहां पर पानी गतिमय दिख रहा है हम सबको। तो अब हमारी सेना को भी बुला लिया गया है। तमाम सुरक्षा तंत्र यहाँ पे जुटा हुआ है कि किसी तरह इनको खोला जाए। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे, खास ड्राइवर्स भी आए उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले सौरभ से समझते हैं कि उनका क्या असेसमेंट है, क्या स्थिति है। सौरभ, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। निधि जी, ऐसा है कि ये पानी जो इस वक्त यहाँ पे आपको यमुना में दिख रहा है, आप इस बात को समझते हैं, आप दिल्ली में ही रहते हैं, कि पिछले 5 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी कहीं पे है तो है, मगर ये जो पानी आ रहा है ये यमुना के कैचमेंट से आ रहा है। ज़्यादातर एरिया, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश बहुत हुई, हिमाचल में हुई, हरियाणा में बहुत बारिश हुई, तो वहाँ से हथनी कुंड बैराज से ये पानी कंट्रोल होता है और वहाँ से ये पानी हाई वॉल्यूम्स में छोड़ा जा रहा है पिछले कई दिनों से। अब जितना पानी हथनी कुंड में आज छोड़ा जाएगा, 48 घंटे बाद वो दिल्ली पहुंचेगा। तो इस वक्त जो पानी आपको दिल्ली में दिख रहा है, ये 48 घंटे पहले हथनी कुंड यानी कि हरियाणा यहाँ से 228 किलोमीटर दूर से छोड़ा गया है। पानी को ट्रैवल करने में 2 दिन लगते हैं। अब जो अनुमान हमको सेंट्रल वाटर कमीशन ने दिए हैं वो ये हैं कि अब हथनी कुंड बैराज से जो पानी के वॉल्यूम छोड़े जा रहे हैं वो अब कम हो रहे हैं, और वो हमको यहाँ पे भी डेटा में जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो कम हो रहे हैं। मगर यहाँ की सिचुएशन गंभीर इसलिए है क्योंकि आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, तो वजीराबाद पे जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर होगा, वहां पे 3 लाख क्यूसेक पानी आ गया। और यहाँ पे जहाँ पे आप आईटीओ बराज पे खड़े हैं, वहां के जो हमने लेवल्स नापे, जो हमने फ्लो नापा, वो करीब 2.25 लाख क्यूसेक था। यानी कि 75,000 क्यूसेक पानी यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है पर सेकंड। पर सेकंड इतने लाख मतलब 75,000 क्यूसेक पानी को एक्यूमुलेट होना एक तरीके का यहाँ रिजर्वायर क्रिएट हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है कि यहाँ रिजर्वायर क्रिएट हो। तो आप कह रहे हो पर सेकंड यहाँ पे? जी, ये हमारे सरकार का डेटा है। हाँ। और पहले ये माना जा रहा था कि ओखला के बराज में कहीं पे कुछ जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे आरआरटीएस का काम चल रहा है, वहाँ पे बारापुला का काम चल रहा है, तो ये माना जा रहा था वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। बट लेटर आउट इट वाज फाउंड आउट यस्टरडे कि यहाँ के जो 5, अब देखिए, क्योंकि बराज जो नीचे जो गेट्स हैं उनके ऊपर से पानी जा रहा है, तो आपको आंख से नहीं पता चलेगा कि नीचे गेट बंद है या खुला है। मगर आप बिल्कुल नजदीक आके देखेंगे तो ये 5 गेट जो है, 60 फुट का एक गेट है, यहाँ पानी स्थिर है, यहाँ से पानी नहीं बह रहा, पानी वहां से बह रहा है। तो ये गेट बंद है, जाम है? ये जैम है। हाँ। क्योंकि दिल्ली में आप जानते ही हैं कि 1978 के बाद ऐसी बाढ़ की स्थिति आई है तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, हरियाणा सरकार को भी नहीं लगा कि कभी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये जैम रहे। दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आता है कि हरियाणा के? जी जी, ये बड़ी विचित्र बात है। जब मैं इसका मंत्री बना तो मुझे भी बड़ा विचित्र लगा। दिल्ली में 3 बराज हैं। वजीराबाद वो दिल्ली सरकार के पास है, आईटीओ बराज ये हरियाणा सरकार के पास है, 5 किलोमीटर आगे जो ओखला बराज है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। तो 3 सरकारों के पास ये अलग अलग बराज हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत पहले कभी थे, जब पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जो है पंजाब प्रोविंस का हिस्सा था, तो उस दौरान ये सारा पंजाब सरकार के पास था। फिर जैसे जैसे पंजाब में से दिल्ली बना, फिर पंजाब में से बाद में हरियाणा बना, तो सबके हिस्से में एक एक बराज जो है हिस्से के तौर पे आ गया। अब कल रात से यहाँ पे काफ़ी जो है परिश्रम किया जा रहा है, काफ़ी मेहनत की जा रही है। जो अंडर वाटर डाइवर्स हैं
वो बार बार नीचे गेट में जाने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गेट सिर्फ जाम है। बट देखिए सौरभ, एक सवाल ये होता है डी सिल्टिंग का। देखिए हमारे इंक्रोचमेंट तमाम समस्याएं हैं, राइट, लेकिन डी सिल्टिंग करवानी चाहिए थी, बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। हुई। अब देखिए कि ये गंभीर बात है, गेट्स के आसपास डिसिल्टिंग होनी चाहिए थी, मगर मुझे लगता है क्योंकि इतने वर्षों से ये गेट्स बंद ही रहे, तो बाकी जगह तो जो है सिल्ट जमा ही नहीं होती, क्योंकि बार बार गेट्स खुलते हैं, वो निकल जाती है मिट्टी। मगर यहाँ 5 गेट्स पे सिल्ट जो है काफी मजबूत हो गई, तो अब आप जो ऊपर से मोटर से भी उसको खींच रहे हैं, तो वो गेट्स नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि वो जो है अच्छे से जो है उन्होंने जकड़ा हुआ है। तो ये जो अंडर वाटर डाइवर्स हैं, मेरठ से आए हुए हैं ये अंकल जो हैं, इनकी टीम आई हुई है, बड़े नमस्कार, मतलब आइए, हमारे सेना से जुड़े भी लोग हाँ, बात करेंगे। जो है हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल आइए, साहब आए हुए हैं, आइए, आप भी आइए सर। मिस्टर केहल आ रहे हैं, और इनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे जो है पहले मेहनत कर रही है। बिल्कुल। तो आप बताइए, आपका क्या असेसमेंट है सिचुएशन? कल जब मैम हम आए थे तब हमने एक जॉइंट असेसमेंट किया था स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ, एनडीआरएफ के साथ। तब हमारा असेसमेंट ये था कि हम जो इसके ऊपर मोटर हैं उसको ऑपरेशन में लाके हम इसको पुल आउट कर पाएंगे। बट जब हमने ट्राई किया तो हमें पता चला कि इस पे बहुत सारा प्रेशर है। वो प्रेशर बाद में जब डाइवर्स आए तब हमें पता चला कि सिल्ट का, मड का बहुत प्रेशर है, जो कि ओवर द ईयर्स एंड ड्यू टू दी फ्लो ऑफ द वाटर हो रखा है। तो फिर हमारा जॉइंट असेसमेंट ये था कि पहले सिल्ट को निकाला जाए। तो सिल्ट को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू डाइवर्स को बुलाया है, जिन्होंने रात से शुरू किया है। और ये जो गेट चूज़ किया गया ये सबसे डिफ़िकल्ट है, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एरिया है जिसको चूज़ किया गया, बिकॉज बैंक के बिल्कुल क्लोज है। इसको चूज़ किया, इसको कल रात से डाइवर्स लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि आज ये सिल्ट क्लियर हो जाएगी। और जैसे सिल्ट क्लियर होगी तो हम लोग ट्राई करेंगे कि मोटर के थ्रू या एक हाइड्रा क्रेन है उसके थ्रू हम एक गैप बनाएंगे, पुली को डालेंगे और इस बैराज को पुल अप करेंगे। तो ये ऑप्शंस क्या थे? क्योंकि कभी कभी होता है कि जल्दी अगर करना हो तो कुछ और मेथड्स हो सकते हैं, तो आपने कन्वेंशनल मेथड चुना है, उस लिहाज से क्या ऑप्शंस थे आप लोगों के पास? मैम हमारे पास, हम तो एक असिस्टेंस देने आए थे एड टू सिविल अथॉरिटीज़ में, तो कॉल गवर्नमेंट की रेप की थी। हाउएवर हमारी असिस्टेंस में जब हमसे मांगा गया सजेशन, तो जॉइंटली हमने यही सजेशन दिया कई तरीके की इन्होंने कोशिशें करी है। पहले तो हाइड्रा जो है वो मंगवाई गई थी इसलिए कि डायरेक्ट ही पुल कर लिया जाए, तो ऊपर से कट भी किया गया है प्लेटफॉर्म इन लोगों की मदद से। रात को मुझे लग रहा है कि शायद 12-1 बजे का समय होगा, और ये हाइड्रा मंगाई गई रात को, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता, और कोशिश की गई कि उसको पुल करें, बट देन दे रियलाइज कि वो जो है वो नीचे काफी उसने जो है उसको अच्छे से पकड़ रखा है। फिर ये दोबारा से कन्वेंशनल मेथड पे आए हैं। वो कन्वेंशनल क्या, उसके अंदर भी ये कंप्रेसर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो दूसरी साइड से मंगाए गए हैं, और वो कंप्रेसर से वो धीरे धीरे जो है सिल्ट को जो है करा जा रहा है। इन्होंने सुबह पूरी रात जो है वहां पे खड़े होके आप बताइए अपने सर। डाइवर्स को माय नेम इज मिस्टर ओपी वर्मा, एक्स इंडियन नेवी। मैं वहाँ भी ड्राइवर ही था और मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है। और जो ये गेट हैं, इस तरह के गेट हमने बहुत उठाए। जैसे हम आए, हमने इनका पहले इंस्पेक्शन करवाया अपने ड्राइवर से, और उन्होंने जो हमें रिपोर्ट दी। अब इसके ऊपर जो मड है वो एक साइड में फुल कंप्लीटली गेट जो है कवर किया हुआ है मड से, एक साइड में जो है, जो अप साइड है, वो थोड़ा क्लियर है। तो हमको मालूम पड़ता है कि जो ग्रिप होती है मड की, वो ग्रिप बहुत ही सख्त होती है। जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे मड को, जब तक हम ट्राई करना बेकार है हमारा। तो हमारी कल रात से अभी तक, अगर सच्चाई कहूँ तो सोए नहीं हम लोग, अभी काम में लग रहे हैं। और हमारा मेन मोटो ये था कि हमें आज शाम को ये गेट उठाना है कैसे भी। अभी थोड़ा सा हमने खाने का टाइम निकाला, और अब हमारे ड्राइवर हमेशा एक आ रहा है एक जा रहा है, कंटिन्यू एयर लिफ्ट कर रहे हैं। माफी चाहती हूँ, आपको खाना खाते खाते बुला लिया। नहीं, नो, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए, तो वो आप कैसे, क्या टेक्निक क्या होती है आपकी? टेक्निक हमारी ये है, एक ड्राइवर है हमारी 4 इंच की एयर लिफ्टिंग है। एक किस्म का ये वैक्यूम सिस्टम है। जब हम उसको हवा देंगे तो ये वैक्यूम करती है, मड को सक करती है, सक करके फिर डिस्चार्ज कर देती है दूसरी तरफ। डिस्चार्ज जो पाइप है हमने दूसरी तरफ लगा रखा, जिससे करंट से बाहर निकल जाए। और ड्राइवर का
कनेक्शन जो है वो उसकी हवा अलग है और इसकी हवा अलग है। इसमें हमारे को 6 kg प्रेशर चाहिए कम से कम, इस मड को क्लियर करने के लिए, शक करने के लिए। इससे कम नहीं चाहिएगा, ज्यादा होगा तो और जल्दी फास्ट करेगा। तो हमारा ड्राइवर पकड़ के इसको, जैसे कि घरों में देखा होगा एक वैक्यूम सफाई करते हैं, ऐसे ही वैक्यूम से हम इसको मड को क्लियर कर रहे हैं। तो आपको किन चीजों की जरूरत है, क्या पर्याप्त साधन है आपके? नहीं, हमको यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है इन्होंने। ये भी पूरी रात से पूरी रात से इनका ये सब लोगों को जमा किया है। तो आपका चुनाव ये होता है कि जब परेशानी का समय आता है तो राइट पर्सन को चुनना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे, मैं बताऊं, कैसे ये चुनाव हुआ? की सारी टीम जो है मैडम, वो आपका आदमी जैसे ही फील्ड पे उतरता है ना, वो औजार जिस तरह से पकड़ता है, आपको पता चलता है इसको करना आता नहीं है। नेवी के है तो वो कुछ कहने की बात नहीं है। ही आप सोचिए ना, रात को कभी नाइफ ढूंढ के दे रहे हैं, क्योंकि पूरा अंधेरा था, रात को पूरा अंधेरा था, और लोहे के पुल पे बिजली का काम कर रहे हैं, पूरा में करंट आता है ना, जान हथेली में देख कर रहे हैं। ये तो हमको भरोसा है अपनी नौसेना पर और आपका जो तजुर्बा है उस पे। तो अब हमारे दर्शकों को बताइए, अब क्या क्या आपको जरूरत है और किस तरह से अभी कितना काम पूरा हुआ है, क्या टाइम फ्रेम है कि एक गेट भी खुले? नहीं, हम टर्न भाई एक तरफ से चालू हो रहे हैं, पहले ये गेट उठाएंगे। देखो हमारा जो मेन मोटिव है तो कि हम 10 बजे मेरठ से चले, रात को यहाँ 1 बजे को बुलाया, रात को क्योंकि ड्राइवर नहीं है, ये कुछ देर पहले ही दिल्ली से गए थे, फिर इनको फोन किया, ये मेरठ से रात को वापस चले, 1 बजे यहाँ पे पहुंचे, और जैसे ही रास्ते में हमें तकलीफ बहुत आई। क्यों? अब ये कावड़ वाले बहुत परेशानी आ रही थी, और रात से सच्चाई तो ये है नहीं सोए लोग। मैं 5 मिनट सोया हूँ नहा के, बस 5 मिनट से ज्यादा मैंने नहीं लिया, और अभी टीम चल रही है हमारी, और हमारा मेन मोटिव यही है, अब किसी भी तरीके से हमें यू गेट शाम को आज निकालना है, ये हमारा मेन मोटिव है। और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो एक गेट अगर भी खुल जाए तो ये टफेस्ट है, जैसे सबसे टफेस्ट है, कर्नल साहब बता रहे हैं, ये टफेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा सिल्ट का डिपॉजिट है। ये खुल जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, फिर तो खुलते चले जाएंगे। तो जैसे सौरभ कह रहे हैं कि अगर एक गेट भी खुल जाता है, सर आप भी असेस कर सकते हैं कि अगर एक गेट खुल जाए तो उससे कितना पानी निकल पाएगा, और फिर जो और 3 गेट्स हैं उसमें भी उस लिहाज से कब तक? नहीं, देखो हमारा तो ये है मेन मोटिव, पहले एक गेट कम निकाल लेंगे तो इसमें पानी कम होगा, क्योंकि पानी का फ्लो जो साइड का है, नजदीक का जो है, ये कम हो जाएगा, ये एरिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे जब ही लगेंगे हम, क्यों एक पाँव यहाँ रखो एक नहीं, हमारा मेन मोटिव पहले हम एक गेट उठा देंगे, और एक गेट उठाने के बाद हमारा मनोबल और भी बढ़ जाएगा, और हमारे जो स्टाफ है, सब साहब लोग हैं, इनकी भी थोड़ा सा हिम्मत बन जाएगी। बिल्कुल सौरभ, तो अब बारिश का भी अंदेशा है। अभी तो देखिए 3-4 दिन से अभी भी धूप खिली हुई है, तो काम हो रहा है, बारिश हो जाएगी। अभी हथनी कुंड से पानी कम छोड़ा जाए, ये भी कोशिश है, 80 से 90 हजार क्यूसेक पानी जो छोड़ा जा रहा था। तो आपने जैसे समझाया हमें कि 48 घंटे तो एक गेट खोले, फिर दूसरा, कोई टाइम फ्रेम आप लोग लेके चल रहे हैं? टाइम फ्रेम ये है कि कल का येलो ऑरेंज अलर्ट दोबारा है पूरे नॉर्दर्न इंडिया का, तो कल आप ये मानेंगे कि कल दिल्ली में भी बारिश होगी और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होगी। तो कल हथनी कुंड से दोबारा से हाई वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट करेंगे, वो 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंचेगा, प्लस जो दिल्ली का कैचमेंट होगा वो यहाँ पहुंचेगा। तो हमारे पास मोटे तौर पे 48 घंटे वो और 12 घंटे ये, कुल मिला के 60 घंटे हैं, जिसका हमारा टारगेट है कि 60 घंटे में हमारे 5 गेट खुल जाएं। तो ये जो रिजर्वायर इफेक्ट आ रहा है ना, आप समझिए, जो दिल्ली में बार बार जो ब्रीच कर रही है यमुना, वो वजीराबाद से आईटीओ के बीच में ही ब्रीच कर रही है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ऐसे नहीं बह पा रहा, तो ये अपने एम्बैंकमेंट्स में प्रेशर लगा के एम्बैंकमेंट तोड़ रही है। और बहुत देर तक अगर आप पानी को खड़ा रखेंगे तो देखिए ये डैम नहीं है, ये तो साधारण दीवारें हैं, ये धीरे धीरे टूटनी शुरू। बट ये अच्छा है, ये पुल कितने पुराने बने हुए हैं फिर भी बने मतलब मजबूत है नहीं, क्योंकि आजकल तो हम पुल को ऐसे गिरता हुआ देखते हैं कि शर्मसार होने वाली स्थिति हो जाती है। अब एक सवाल और ये भी कि जो पानी का सप्लाई है, देश की राजधानी दिल्ली है, अब 3 जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हैं, उस लिहाज से क्या जानकारी, वो क्या अपडेट है? देखिए, अभी आप यहाँ से ना वजीराबाद से करीब 10 किलोमीटर पे खड़े हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि वजीराबाद में यमुना का पॉन्ड है, जहां से हम पानी लिफ्ट करके उसको फिल्टर करके दिल्ली वाले लोगों को देते हैं। अब हुआ ये है कि वो पानी करीब 3 से 4 मीटर ऊंचा है, तो हमारा जितना भी पंप हाउस के पंप्स थे
और जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे वो सारे के सारे पानी में सबमर्ज हो गए। तो पानी में सबमर्ज हो गए तो हमने फिर उसको पावर जो है उसका शट डाउन कर दिया, अदरवाइज वो शॉर्ट सर्किट भी होगा और वो सब कुछ जो है वहाँ पे करंट वगैरह भी लगेगा। तो वजीराबाद से हमारे 2 और WTPs पंप होते हैं, चंद्रावल का और हमारा ये जो उकला का। वजीराबाद जो है वो हमारा 134 mg पर डे पानी देता है, मिलियन गैलन, 134 मिलियन गैलन। चंद्रावल जो है 105 मिलियन गैलन देता है पर डे का। ओखला जो है वो 20 मिलियन गैलन देता है। तो ये तीनों मिला लें तो 260 मिलियन गैलन वाटर दिल्ली का नहीं प्रोड्यूस हो रहा। दिल्ली की कुल कैपेसिटी जो प्रोड्यूस होने की है वो है करीब 860। तो आप ये मान सकते हैं लगभग 1/3 दिल्ली के हिस्से का पानी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि एक तो वो लेवल्स रिसीड हो, तो वो इक्विपमेंट जो है सबमर्ज जो है वो बाहर आए, फिर वो इक्विपमेंट खोला जाएगा, उसको ड्रायर लगा के उसको सुखाया जाएगा, उसकी वाइंडिंग्स वगैरह सब कुछ, और वो 24 घंटे में सूखेगा और फिर उसको जो है इंस्टॉल किया जाएगा और फिर उसको चलाया जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज कि दिल्ली को आप उसकी 1/3 पानी की प्रोडक्शन से महरूम रखेंगे करीब 1.5 दिन, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम। और अभी भी तो डूबा हुआ है ही, अभी भी डूबा हुआ भी है, डूबा हुआ ही है। तो अभी तो पानी, एक हफ्ते का संकट। मेरा मानना ये है द वर्स्ट इज ओवर, ऐसा मेरा मानना है, द वर्स्ट इज ओवर। अब जो है वो काफ़ी चीज़ें हम सीख भी गए हैं और आप देखेंगे कि मतलब कि बहुत सारी एजेंसीज मिल के साथ काम कर रही हैं। लोगों से ज़रूर मैं ये अपील करूंगा, देखिए आज भी मैं जब सुबह आ रहा था तो इतना ट्रैफिक था रोड पे, मुझे लग रहा है कि लोग अन्यथा ही निकल रहे हैं। जब ऑफिसेज बंद हैं, प्राइवेट ऑफिसेज को कह दिया गया आप वर्क फ्रॉम होम कराइए, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो इतने लोगों को सड़क पे नहीं निकलना चाहिए। वो आप सड़क पे निकलते हैं तो जो बचाव कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाते। बचाव के लिए जो ट्रक्स जा रहे हैं, जो टीम्स जा रही हैं, इक्विपमेंट जा रहा है, वो ट्रैफिक में जो है बार बार फंसता है। तो आप भी अपनी तरफ से दिल्ली के दर्शकों को खास तौर पे कहिए कि भाई घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पानी को सहेज के इस्तेमाल करें। पानी का बिल्कुल जो है आप ऑप्टिमल इस्तेमाल कीजिए। पानी को सहेज के रखें और ये तमाम कोशिशें यहाँ पे जारी हैं। अब ये एक्शन संजय दिखाइए किस तरह से डाइवर्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ पे ये काम हो रहा है, डाइवर आ गए वहाँ पे आगे जो है, और आप देखेंगे वो ना ऑक्सीजन का अपना जो है पाइप लेके नीचे घुसेंगे। वो जो ऊपर से लटकाया हुआ है वो ऑक्सीजन का पाइप है उनका, वहां से ऊपर से लटका हुआ है वो रस्सी के साथ साथ।